हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे HTML। व्हाट इज HTML, हु डेवलप्ड HTML एंड व्हाई वी यूज़ HTML। यानी हम इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज, हु डेवलप्ड एंड व्हाई। आप हर एक चीज़ के आगे व्हाट, हु एंड व्हाई लगा के चलो तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाती है। तो क्यों डेवलप किया, किसने किया और क्या है HTML। तो HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब सबसे पहले बात आ जाती है किसने किया था, टिम बर्नर-ली ने इसको डेवलप किया था, रीडिजाइन किया था टिम बर्नर-ली ने। और कब किया था, 1989 में टिम बर्नर-ली ने इसको डेवलप किया था। वैसे ये सबसेट है किसका, HTML का। स्टैंडर्ड HTML जो लैंग्वेज थी उसका ये क्या है, एक सबसेट है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो पता चल गया हमें कि इसने डेवलप की। अब हम बात करेंगे ये क्यों की गई। तो हम नेट से सब कुछ सर्च करते हैं, आज सब कुछ हम नेट से देखते हैं कि नेट पे अगर हमें कोई भी सर्च करना हो टॉपिक, जैसे HTML का ही हम लगा लेते हैं, तो हम सब कुछ नेट पे देखते हैं। लेकिन नेट पे देखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले एक तो होता है क्लाइंट, यानी ये क्लाइंट है कोई भी, एक होता है सर्वर। अब क्या है क्लाइंट, जैसे हम क्या हैं, क्लाइंट हैं, और सर्वर जो हमें रिस्पॉन्स देता है। जैसे हम गूगल पे क्या डाल लेते हैं, कोई भी क्यूरीज डालते हैं, दैट व्हाट इज HTML, देन सर्वर रिप्लाई टू दैट क्यूरी, दैट आंसर ऑफ द क्यूरी ऑफ क्लाइंट, यानी कि ये आंसर देगा। जैसे हमने इसमें, तो ये क्या हुआ, ये आंसर कैसे देता है कि वेबसाइट के थ्रू देता है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं सर्वर पे, ये सर्वर जैसे गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है या फिर एक सर्वर है। हम कोई भी क्यूरी इसके ऊपर डालते हैं तो ये कहाँ से, उसकी साइट से, यानी सर्वर क्या होती हैं, सर्वर को हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ साइट होता है, ये ग्रुप ऑफ वेबसाइट, ग्रुप ऑफ वेबसाइट को हम बोलते हैं सर्वर। अब वेबसाइट क्या होती है, ग्रुप ऑफ वेब पेज। अब ये वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML। अब आया समझ में हम HTML को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क यानी कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से या इंटरनेट से, और उसके अंदर क्या होते हैं, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमारा सर्वर भी बहुत होते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर सर्वर से ही क्यूरी करते हैं। तो वो सर्वर हमें रिप्लाई कहाँ से देता है, वेबसाइट से। वेबसाइट क्या किसकी बनी होती है, वेब पेजेस की। वेब पेजेस हमारे कहाँ से डेवलप होते हैं, HTML से। ये तो हमारी HTML थी। अब ये कैसे बनाते हैं वेब पेज, वो हम आज पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन कि HTML होती क्या है। तो क्या है एक HTML, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या डिस्क्राइब करती है, इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। इट अलाउ टू क्रिएट वेब पेज दैट कंटेन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। वेब पेज कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, टेक्स्ट भी देख सकते हैं एंड ग्राफिक्स भी। देन द डिस्प्ले ऑफ HTML वेब पेज इज सेम ऑन एनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, विंडो 10 है या 11 है, 7 है, ये क्या सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके पेज किसी तरह से होते हैं जैसे हमारे विंडो के पेज होते हैं, एज इट इज़ हमारे वेब पेजेज होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट ए पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट दैट स्पेशल फीचर ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट वेब पेजेस। नेक्स्ट है मार्कअप लैंग्वेज, यानी जो जो इसके पास थे हाइपर टेक्स्ट उनकी देख। नाउ हियर क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट टूल आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। दैट टूल्स, कौन कौन से टूल्स हैं वो, HTML एडिटर फॉर क्रिएटिंग and saving the HTML document. Second is a web browser for viewing the HTML document. Some commonly web browsers are Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer are the web browser through which we can see our HTML document. And Notepad is known as the text editor in which we can make our HTML web pages. So types of HTML editor. कौन कौन से होते हैं, हमारे पास दो HTML एडिटर होते हैं। एक होता है WYG, यानी हमारी ये क्या, एक तो ये एडिटर होता है, नेक्स्ट होता है टेक्स्ट एडिटर। अब इनको देखते हैं कि ये कौन सा होता है, टेक्स्ट एडिटर कौन सा हमारा है। अब देखो इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तुमने क्या देखा और क्या प्राप्त किया, यानी डेवलपर हैव कैपेबिलिटी टू सीन आवर रिजल्ट,
यानी जो डेवलपर ने डेवलप किया है उसके रिजल्ट को वो देखने की कैपेबिलिटी रखता है, वो ये वाला एडिटर है। नेक्स्ट हमारा नोट पैड है, वर्ड पैड है, ये कौन से होते हैं? टेक्स्ट एडिटर होते हैं। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ HTML एडिटर। अब हम बात करते हैं HTML टैग की। जो मेन पर्पज होता है HTML वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, वो होती है हमारी HTML टैग। पूरा जो भी वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए हम टैग का यूज़ करते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं। तो टैग को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML के। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। ये क्या करती हैं? हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। टैग्स डिफाइन हाउ द information is to be displayed on the web page. They tag do not appear in the browser window, but they affect the display of the text and non-text item in it. Each tag in HTML follows specific rule and syntax. HTML tags are not case sensitive. एक बात होती है कि HTML जो टैग हैं वो हमारे क्या है? केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इफ़ वी इन HTML वी कैन यूज़ कैपिटल लेटर and small letter, both we can used, but there are some XML language, extensible markup language is case sensitive language in which the capital letter have different meaning and small letter have the different meaning. So we can say that HTML is not a case sensitive language. For example, ये हमारा क्या है? सिंटैक्स है, एग्जाम्पल है। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। This is known as the opening tag, closing tag। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग विद कंटेंट को हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि ये टैग कैसे हैं? एक होते हैं हमारे कंटेनर टैग और एक होते हैं एम्प्टी टैग। टैग हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द कंटेनर टैग, सेकेंड इज द एम्प्टी टैग। अब बात आती है कंटेनर टैग कौन से होते हैं हमारे? तो कंटेनर टैग वो होते हैं यानी जो क्लोजिंग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग जिसमें नेसेसरी होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बोथ टैग्स जिसके पास होंगे वो होगा हमारा कंटेनर टैग। यानी ये हमारा क्या है? इसको एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम टैग की हमारी ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, इनको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। अगर जिसमें दोनों पॉसिबल हैं यहाँ बीच में, तो इनको बोलते हैं हम कंटेनर। अदरवाइज कि जिसमें ओनली ओपन टैग इज नेसेसरी, नो नीड ऑफ क्लोजिंग टैग, इज नोन एज द एम्प्टी टैग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा बी है, बी हमारा किसके लिए यूज़ किया गया है? हमने बोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हेड है, हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये कौन से हो गए? कंटेनर टैग। ऐसे ही हम क्या होते हैं? एक BR टैग होता है, लाइन ब्रेक जिसको बोलते हैं। ये हमारा क्या है? एक एम्प्टी टैग है। यानी जैसे ही हमने कोई भी लाइन लिखना चाहते हैं इसके अंदर, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? BR टैग लगा देंगे, इसको क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक होता है हमारा नेस्टिंग टैग। नेस्टिंग टैग क्या होता है? यानी कि नेस्टिंग टैग मीन्स यू कैन स्टार्ट ए न्यू टैग बिफोर क्लोजिंग द प्रीवियस टैग। जैसे कि हमने टैग स्टार्ट कर दिया है कोई यहाँ पे, कि हम क्या कर रहे हैं? बॉडी पे कोई हमने बॉडी स्टार्ट कर दी है। बॉडी के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स को हम लिखना चाहते हैं जो हमारे स्क्रीन पे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है हमारा बॉडी। तो जो हेड में होगा वो हमारे स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा। बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट हम लिखेंगे वो हमारे स्क्रीन पे ऊपर शो होते हैं। तो हम बॉडी की बात लेके चलते हैं। तो इसमें अगर हम कोई भी इसमें जैसे हेडिंग डालती है या फिर हमने पैराग्राफ की डाला है कोई भी, तो ये हमारे क्या होंगे? नेस्टेड टैग हो जाते हैं, क्योंकि हमने बॉडी को क्लोज करने से पहले या फिर हमने हेडिंग के अंदर पैराग्राफ डाला है, तो उसके क्लोज करने से पहले ही हम क्या करते हैं? इन टैग को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे हैं नेस्टिंग टैग। नेक्स्ट हमारी वैल्यू आती है, जैसे एक होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या किसको कहते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द टैग। यानी प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे कि हमारी बॉडी है, तो बॉडी क्या होती है? पीछे का बैकग्राउंड जितना भी ये पूरे जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बॉडी पे। यानी कि हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इसका फ़ॉन्ट साइज क्या है, जो भी इसके ऊपर डेटा लिखा हुआ है, ये सभी क्या आ जाते हैं? इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, तो इसके टैग क्या बनाएंगे? इसमें बॉडी BG कलर, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे हम।
बीजी कलर इक्वल टू हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे रेड, और इसके अंदर तो ये हमारी क्या एक एट्रीब्यूट्स है, किसका है, बॉडी का है, कि हमें बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, रेड कलर का चाहिए, जो भी हमारा जिसमें शो होगा, हमारा जो वेब ब्राउजर के अंदर शो होगा उसका बैकग्राउंड कलर हमें रेड चाहिए। अब देखते हैं हम सबसे पहले रूल क्या क्या हैं। ये तो हमें पढ़ लिया कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नेस्टिंग। अब रूल क्या है, तो रूल हमारे होते हैं, कंटेनर टैग शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड प्रॉपरली। कंटेनर जो टैग होंगे हमेशा क्लोज्ड प्रॉपरली, जैसे कि हमने कोई भी कंटेनर टैग हमने लगा लिया कि ये बी है, या कंटेनर टैग एक हेड है, वो हमने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन हेडिंग देने के बाद उसको हमने क्या किया, हेड देने के बाद उसको क्लोज नहीं किया, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्स्ट हमारा ये रूल था कि उनको क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, वैल्यू गिवन टू द एट्रीब्यूट्स शुड बी क्लोज्ड इन द डबल क्वोट्स, यानी कि जो भी हम इसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू देते हैं, जैसे बैकग्राउंड क्या एक एट्रीब्यूट्स है, इसकी जो वैल्यू देंगे वो हमारी क्या होनी चाहिए, ये कॉलन के अंदर हमारी जो डबल क्वोट्स के अंदर क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर हमने डायरेक्ट रेड लिख दिया तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। थर्ड वन इज टैग नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, यानी अगर हम टैग नेम देना चाहते हैं, कोई भी टैग का नाम देना चाहते हैं, जैसे हेड, उसके बाद हमने स्पेस दे दिया और उसके बाद हमने हेड लिखा है टैग में, तो ये स्पेस अगर दे दिया हमने तो ये वर्क नहीं करेगा। फोर्थ वन, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन दिस एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हमारा कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। टैग मस्ट बी नेस्टेड करेक्टली। फिफ्थ जो टाइप है हमारा वो क्या है, टेस्ट जो हमारा है टैग है मस्ट बी नेस्टेड करेक्टली का, यानी कि अगर हमने यहाँ बॉडी स्टार्ट कर दी है और हमने फिर बी आर को स्टार्ट, यानी कि कोई भी हम टैग, बी आर तो हमारा क्या है कि एम्प्टी टैग है तो इसको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, हम कोई भी दूसरा दे देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ की दी है, पैराग्राफ दे दिया है, तो हमने कोई भी वैल्यूज़ लिखी हैं, हम बॉडी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारी प्रॉपरली नेस्टिंग नहीं है, हमें उससे पहले प्रोग्राम इसको पैराग्राफ को भी क्लोज करना चाहिए। तो ये हमारा था नेस्टिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो भी हमारा HTML का प्रोग्राम है, इसके एज इट इज स्ट्रक्चर, हमें प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर चाहिए, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो देख लें। सबसे पहले हम HTML में लिख रहे हैं तो HTML हम यूज करेंगे। सेकंड क्या चाहिए हमें, हेड की हेडिंग तो होती है हेड की, तो हमें चाहिए हेड। अब देखो केस सेंसिटिव की बात यहाँ आ जाती है, इस हेड को हम क्या लिख सकते हैं, HEAD भी लिख सकते हैं, तो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, HTML ऐसे भी, यानी कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद टाइटल, हेडिंग के बाद क्या आएगा हमारा, टाइटल आएगा। टाइटल लिखा, टाइटल में क्या लिख देंगे, टाइटल ऑफ द, कोई भी हम वेब पेज का टाइटल दे सकते हैं, फर्स्ट पेज, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट पेज दे देंगे तो हमने टाइटल को। अब देखो नेस्टिंग प्रॉपरली कैसे होनी चाहिए, अगर हेड के अंदर टाइटल आता है, अगर हेड के अंदर टाइटल है तो हम यहाँ इसको पहले क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके बाद हम हेड को क्लोज करते हैं। ये हमारी क्या है, प्रॉपरली मतलब नेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब बॉडी स्टार्ट होते ही हम क्या लिखेंगे, इसमें कंटेंट को, पेज के कंटेंट लिख देंगे, कंटेंट ऑफ द पेज। जैसे कि कोई भी मैं यहाँ पे SQL क्लासेस जैसे लिखना चाहती हूँ, तो यही हमारा क्या होगा, SQL क्लासेस जो है वो हमारा स्क्रीन पे शो होगा। जो हमारा हेडिंग पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, ये हमारा स्क्रीन पे शो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट में जैसे हमने कंटेंट लिखा उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। देन उसके बाद हमने क्या किया था, HTML को भी क्लोज करना होगा। अगर हमने HTML को क्लोज नहीं करा तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये था हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। पॉइंट और इसमें ऐड होता है कि हमने बना तो लिया, फिर इसको सेव करना होता है। सेव करने के लिए एक्सटेंशन होता है कि कौन से एक्सटेंशन से, तो एक तो होता है इसका .stm या फिर .html के नाम से अगर हम फाइल सेव करेंगे तभी हमारी फाइल एग्जैक्ट क्या मानी जाती है कि इसका जो आउटपुट है वो सही होगा। अदरवाइज इसका, यानी कि इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो HTML में जो फाइल सेव होती हैं वो .stm या .html के नाम से सेव की जाती हैं।